नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बड़ी ही दिलचस्प सच्ची घटना का जिक्र करने वाला हूँ। आपने तिब्बत के महान संत श्री लॉब्संग रामपा जी का नाम सुना होगा। मैंने कई वीडियोस बनाए हैं उनके। वो एक अवतार थे, उनमें बहुत आध्यात्मिक शक्तियाँ थी। उन्होंने 19 किताबें लिखी जो कि ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से भरी पड़ी हैं। उनकी एक किताब है आई बिलीव। इस पुस्तक में देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि लॉब्संग रामपा, उनको ये ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त थी प्रभु की कृपा से कि वो किसी भी हायर डायमेंशन पे जा सकते थे कॉन्शियसली, एट विल। जिन भी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में उन्होंने लिखा है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग है या क्लेयरवॉयंस है, टेलीपैथी है, सब वो कर सकते थे, संभव था उनके लिए। तो वो एक आकाशिक रिकॉर्ड होता है। आकाशिक रिकॉर्ड क्या है कि एक अदृश्य मेमोरी है, डिवाइन मेमोरी इस ब्रह्मांड में। प्रत्येक इंसान, उसके जीवन का एक एक पल रिकॉर्ड हो रहा है। जो कुछ भी आप करते हो, चाहे आप कहीं छुप के ही करो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। और कोई व्यक्ति जिसमें उस आकाशिक रिकॉर्ड को टैप कर पाने की शक्ति है, मतलब उसको ये आध्यात्मिक एबिलिटी है, वो उस व्यक्ति के जीवन के बारे में देख सकता है, एक एक घटना, सच्चाई क्या हुआ। तो महान संत लॉब्संग रामपा जी को ये शक्ति प्राप्त थी कि वो आकाशिक रिकॉर्ड को टैप कर सकते थे। तो उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड से, एक व्यक्ति इंग्लैंड में हुआ है, उसने सुसाइड कर लिया। तो उसके जीवन में सुसाइड करने के बाद वो ऊपर गया, उसके साथ क्या क्या हुआ, मृत्यु के बाद ऊपर क्या क्या हुआ उसके साथ, फिर उसका पुनर्जन्म हुआ, तो उसकी ये सच्ची कहानी है। अब कई लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। आप आध्यात्मिक बातों को, इन गहरी बातों को तभी मानते हो जब आपका आध्यात्मिक स्तर उस लेवल तक पहुंच गया हो, तभी फेथ बनता है, ऐसे नहीं बनता। लेकिन ये सच्ची घटना है। अब इसमें क्या है कि ये घटना इंग्लैंड की है, यूनाइटेड किंगडम की। तो कब की है, इसमें देखिए पूरे साल तो नहीं लिखे हुए, लेकिन ये उस व्यक्ति ने, जिसकी बात हो रही है, वो एक बॉयर्स वार हुई है, बॉयर्स वार, अंग्रेज़ों और बॉयर्स के बीच में। ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। उसका मैंने देखा गूगल पे, तो वो लड़ाई बॉयर्स की अंग्रेज़ों के बीच में जो हुई है, 2 बार हुई है। सन 1880 से लेके 1902 के बीच में 2 बार हुई है, 2 अलग अलग समय पे। तो इसका मतलब इस पीरियड में, क्योंकि वो व्यक्ति बॉयर्स युद्ध में एज सैनिक के तौर पर अंग्रेज़ों की ओर से लड़ा भी है, तो मेरे अंदाजे से उसका जन्म इंग्लैंड में सन 1860 या 70 के आसपास हुआ होगा, ये अंदाज़ा है। खैर, इस बात का महत्व नहीं है। कोई इंग्लैंड में रहता है तो वो पुराने रिकॉर्ड अगर अवेलेबल हैं तो वो ट्रेस भी कर सकता है, लेकिन इसका महत्व नहीं है। हम तो इस वीडियो में आध्यात्मिक जो पहलू है उस पर गौर करने वाले हैं। तो उस व्यक्ति ने, वो एक्चुअली, उसका नाम क्या था? उसका नाम था एल्गर्नन रेजिनाल्ड सेंट क्लेयर डी बॉन्कर्स। ये लॉब्संग रामपा जी ने लिखा है जो पुस्तक में। तो हम उसको ना, ये फर्स्ट नेम जो है एल्गर्नन नाम लेकर के ही मैं बात करूंगा, ठीक है। वो एक बहुत रईस था, जैसे हमारे जमींदार होते हैं ना, उस तरह से। और वो सैनिक के तौर पर भी अंग्रेज़ों की ओर से बॉयज़ वार में उसने वो लड़ा भी है, और बहुत व्यक्तियों को मारा है उसने। 30-40 व्यक्तियों का उसने मर्डर, मतलब उस लड़ाई में मारे हैं उसने अंग्रेज़ों की ओर से।
वो उस लड़ाई में, बोर्स वार में, उसको एक गोली लगी। वो कहाँ लगी? वो उसका जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल का, वहाँ पे लगी। तो बड़ा ही डेलिकेट जगह है वो। अब वहाँ पे गोली लगना एक बहुत बड़ी बात है। आदमी की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो बड़ा शर्मसार था। उसके बाद वो मतलब कि बड़ा दुखी रहा है और उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब ऊपर जब गया है सूक्ष्म जगत में, तो ये भी बता दूं कि लापसंग रामपा जी ने लिखा है कि जो नॉर्मल डेथ होती है, चाहे वो बीमारी से हुई हो, चाहे एक्सीडेंट से हुई हो, जो अपने आप डेथ होती है नेचुरल, वो व्यक्ति मरने के बाद एक अलग जगह पे जाता है, लोअर एस्ट्रल में। लेकिन सुसाइड वाला जो है, जिसने आत्महत्या की है, क्योंकि ऊपर भगवान के संसार घर में सुसाइड को, आत्महत्या को बहुत बड़ा अपराध मानते हैं। क्यों? उस व्यक्ति ने जो प्लान किया था कुछ लाइफ स्पैन, मान लीजिए कि वो 80 साल की उम्र लेकर के आया था कुछ करने के लिए, कोई ना कोई काम तो लेके आता है ना व्यक्ति, कुछ एजेंडा होता है उसका। तो मान लीजिए वो 80 साल की उम्र लेके आया, लेकिन अब यहाँ पे घबरा के उसने मान लीजिए 60 साल की उम्र में तंग आके, कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियाँ थी जिससे तंग आके उसने आत्महत्या कर ली। तो जो 20 साल की लाइफ बची थी वो उसको पूरी करनी पड़ती है, उसको जल्दी आना पड़ता है पृथ्वी पे, और उससे भी कठिन परिस्थिति में रह करके उसको 20 साल पूरे करने पड़ते हैं, ताकि वो सीख सके कि जीने का क्या महत्व है, जीना कितना ज़रूरी है। जो उसका पिछला एजेंडा था, कार्य था, वो उसको पूरा करना है। तो 20 साल के लिए वो आएगा, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसका 1 साल बचा था नेचुरल डेथ में, और उसने किसी कारण से आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, तो वो पुनर्जन्म होगा, और 1 साल का जब वो होगा बच्चा तो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि 1 साल वो पिछले जन्म का पूरा करना है उसने। ये नियम है कुदरत का। अब इस व्यक्ति का एल्गर्नन जो है, उसने सुसाइड कर लिया, तो ऊपर गया वो। तो ऊपर गया तो वो किसी की बात नहीं सुन रहा। ऊपर जो गाइड्स हैं, जो गाइड करते हैं, काउंसलर्स हैं, तो उसको गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो सुनता नहीं किसी की बात, अपनी अकड़ में है। बोला आपको पता नहीं किससे बात कर रहे हो? और भाई तुम वहाँ पृथ्वी पे थे, बड़ी अच्छी स्थिति में जन्म हुआ तुम्हारा, बड़े अमीर थे, रईस थे, सब कुछ था, लेकिन अब वो नहीं है। अब हमारी बात सुनो, क्या करना है आगे। तो पहले तो ध्यान नहीं देता, बाद में उसने देने लगा। तो उन्होंने कहा भी देखो ऐसा है बड़ी अच्छी स्थिति में तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन तुमने आत्महत्या कर ली। अब तुम्हें ख़राब स्थिति में तुम्हारा जन्म होना है, किसी गरीब खानदान में। तो उन्होंने उसको 5 परिवारों का थोड़ा सा दिखाया ऊपर से कि ये 5 परिवार हैं, देख ले तुम्हारी चॉइस है, कहाँ जन्म लेना चाहते हो। उनमें से एक परिवार इंग्लैंड में था, जो कि उनकी छोटी सी दुकान थी सब्जी की। तो उसने कहा मैं यहाँ के गरीबों के यहाँ क्यों जाऊँगा। सभी जो 5 फैमिलियाँ दिखाई, एक इंडिया में कलकत्ता में भी थी, वो कहता मैं ऐसी स्थिति में क्यों जाऊँगा, मैं तो ये बड़ा रईस था। वो कहते था, और वो तुम्हारी लाइफ फेल्योर है, तुम इतनी अच्छी स्थिति में रह कर के भी ढंग से नहीं जी सके, आत्महत्या कर ली, इतने लोगों को मारा भी तुमने, अपराध भी किया, अब तुम्हें खराब स्थिति में जाना ही पड़ेगा। तुम अपने आप डिसाइड कर लो इन 5 में से किस परिवार में जाना है, नहीं तो हम तुम्हें फिर भेजेंगे अपनी मर्जी से। तो ये एंड में ये डिसाइड होता है कि इंग्लैंड में जो परिवार है, जिसकी सब्जी की दुकान है छोटी सी, वहाँ वो आएगा। वो परिवार, देखिए जो इंग्लैंड में कोई व्यक्ति है तो वो ट्रेस भी कर सकता है, सारे नाम वगैरह दिए हैं। तो वो सब्जी की दुकान के जो मालिक थे, पति पत्नी, उनका नाम था, जो आदमी था उसका नाम था मार्टिन बॉन्ड, और जो औरत थी उसकी पत्नी, उसका नाम था मेरी बॉन्ड। लंदन में उनकी दुकान थी। अब उसके जीवन के 30 साल बचे थे जब उसने सुसाइड किया। अब उसको 30 साल के लिए जन्म लेना है दोबारा। 30 साल की उम्र जब होगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। अब उसने क्योंकि इतने लोगों को मारा था, तो ऊपर ये डिसाइड होता है कि अब तुमने लोगों को जीवन दान देना है। पहले तुमने जीवन लिया है उनका,
अब वो कर्म का नियम के अनुसार तुम्हें इतने लोगों को जीवन दान देना है, तो हम ये सुझाव देते हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ। तो ये डिसाइड हुआ कि वो इंग्लैंड में उस परिवार में आएगा, गरीब परिवार में, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उस गरीब परिवार में रहते हुए भी वो डॉक्टर बन पाए और वो लोगों को जीवन दान देगा। 30 साल तक की उसकी उम्र होगी, तभी पिछले जीवन का जो बचा हुआ बैलेंस है 30 साल वो पूरे होंगे। अब एक और चीज़ बताएं जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। लॉब्संग रामपा जी ने लिखा है कि नॉर्मली आमतौर पे जो आत्मा गर्भ में एंटर होती है माता के गर्भ में, वो तकरीबन प्रेगनेंसी के एंड के आसपास होती है और वो कॉन्शियस नहीं होता अंदर बच्चा। लेकिन इस केस में, एल्गर्नन के केस में, क्योंकि उसको याद रखना था कि मैंने अगले जन्म में डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, क्या करना है, तो इसलिए उसकी एंट्री जो है गर्भ में बहुत पहले हुई, ये ज़रूरी था। और वो अंदर भी, माता के गर्भ में भी कॉन्शियस रहा, उसको माता पिता की बातें भी सुनती थी सारी, और वो अंदर क्या हुआ वो भी सारा उन्होंने, आप ये पुस्तक पढ़ोगे ना, आई बिलीव, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको नॉलेज मिलेगी। सच्चाई है कि उसने वो माता के गर्भ के अंदर भी कैसा उसको एक्सपीरियंस हुआ, कितनी मुश्किल हुई। अब वो उसका जन्म हुआ उस परिवार में। अब वो छोटा ही है तो वो देखो मेमोरी लेके आया ना ऊपर से, कॉन्शियस। कोई भी उससे पूछता है, जैसे बच्चों से पूछते हैं अभी तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो छोटा सा है तब भी कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और तो उसके माँ बाप हंसते हैं, अरे हमारे गरीब परिवार में कोई भी हमारा पूर्वज नहीं डॉक्टर बना, कुछ बना, और हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें इतना पढ़ा लिखा पाएँ, तुम डॉक्टर कैसे बन जाओगे। लेकिन वो नीति थी, वो तो भाई डिसाइडेड था वो। अब उसको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, आप किताब पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। एक डॉक्टर टॉमसन करके थे, वो जहाँ पे थे उनके घर के थोड़ी दूर ही कहीं रहते थे। अब वो अपॉर्चुनिटी थी एक समय पे, जब वो मेरे ख्याल 12-13 साल का था, तो डॉक्टर टॉमसन से उसकी मुलाकात होती है। वो डॉक्टर टॉमसन जो थे बड़े हेल्पफुल थे। जब उनको पता चला कि भाई ये डॉक्टर बनना चाहता है, वो उनके परिवार में मिलते रहते थे, घर आते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो उनकी मदद से उन्होंने उसको फाइनेंशियली मतलब कि हेल्प की और वो डॉक्टर बन पाया। उसका नाम था एलन बॉन्ड। कोई भी इंग्लैंड में रहता है व्यक्ति, पुराने रिकॉर्ड अगर हैं तो ट्रेस कर सकता है। ये सच्चाई है, हम तो मानते हैं, लॉब्संग रामपा जी ने गलत नहीं लिख सकते वो। तो अब वो ये बात है, जब डॉक्टर बन गया और उसकी फील्ड में ड्यूटी लगी, ये उन दिनों की बात है जब इंग्लैंड का जर्मनी से युद्ध चल रहा था। तो उस दौरान उसकी ड्यूटी फील्ड में लगी कि जब जैसे ही कोई जर्मन के विमान आते हैं, बम फेंक के जाते हैं, लोग घायल होते हैं, तो उनकी सेवा करनी है, उनको मतलब कि मेडिकल उपचार पहुंचाना है, मतलब उनको मेडिकल एड देनी है, फील्ड में उसकी ड्यूटी लगती थी। अब जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है उस दिन उसका 30वां जन्मदिन था। देखिए 30 साल पूरे हो रहे थे और उस दिन फील्ड में ड्यूटी लगी। जर्मन का एक विमान आया, बम गिरा और वो घायल हो गया, एलन बॉन्ड, और उसकी मृत्यु हो गई। 30 साल पूरे हो गए उसके जीवन के। अब वो ऊपर गया, फिर लॉब्संग रामपा जी ने लिखा है, ऊपर गया तो बड़ा जश्न ऊपर मनाया जाता है। जिसकी लाइफ सक्सेसफुल होती है ऊपर तो बड़ी खुशी मनाते हैं भाई। तो ऊपर जो थे, जो भी आप डिवाइन, जो भी एंजल्स हैं, जो भी भगवान के जो भी हैं, वो सारे, वो बड़ी खुशी हुई उसको, मतलब कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारा तो जीवन सफल हो गया, तुमने जो करने गए थे वो कर पाए हो, और पिछला जो तुम्हारा बुरा कर्म था वो भी तुमने अपना उसका भी भरपाई कर दी, तो वो जीवन उसका सफल माना गया। इतना लिखा है उन्होंने। तो इसका मतलब है कि सुसाइड, आत्महत्या, भगवान की दृष्टि में एक अपराध है। कैसी भी स्थिति हो, व्यक्ति को आत्महत्या कभी नहीं करनी। कठिन परिस्थिति आती है
उसमें व्यक्ति सीखता है, उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, इसीलिए आती है, इसलिए उसको सहना चाहिए। तो इस नॉलेज से मुझे लगता है बहुत व्यक्तियों को ये लाभ होगा। वो जानेंगे कि जीने का कितना महत्व है और अपराध है सुसाइड करना। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, जब उसने डिसाइड कर लिया कि कहाँ जन्म लेना है, फिर उसके बाद जो भी प्रोसीजर है उसको, मतलब वो नींद में चला जाता है और फिर वो सीधा जब उठता है तो माता के गर्भ में होता है। उससे पहले आखिर में कहते हैं, और ये मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के साथ होता होगा, वो उनको भगवान कहो, देवता कहो, कोई जो भी शक्ति है, उसका कोई रूप नहीं है लेकिन बड़ी अलौकिक शक्ति है। वो कहते हैं उसके सम्मुख जाता है, वो जिसने अभी जन्म लेना होता है उसके सम्मुख जाता है, और वो उन्होंने क्या कहा उसको, उस अलौकिक जो भी देवता कहो, भगवान कहो, आपके आत्मा कहो, ओवर सेल्फ कहो, कुछ भी कहो, उन्होंने कहा उसको, एल्गर्नन को, बी ऑफ गुड हार्ट माई सन। ये अंग्रेजी में है, मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। बी ऑफ गुड हार्ट माई सन, फॉर यू आर गोइंग डाउन टू द वर्ल्ड ऑफ सॉरो अगेन। बी ऑफ गुड हार्ट, फॉर वी शैल बी विद यू, कीपिंग कॉन्टैक्ट। Remember, you are never alone, never forgotten, and if you do that which your inner conscience dictates, no harm will befall you, but only that which has been ordained. And at the successful conclusion of your time upon the world of sorrows, you will return to us here triumphant. Rest, be tranquil, be at peace. ये उम्मीद है कि वो दिव्य शक्ति जिसे आप ईश्वर कहें, अपनी आत्मा कहें, वो प्रत्येक एंटिटी से उसके जन्म से पहले उसको ये अश्योरेंस देते हैं। क्या है कि हे बेटा, तुम दुखों के संसार में दोबारा जा रहे हो। इस संसार को, पृथ्वी पे जो संसार है ना, उसको वो दुखों का संसार मानते हैं, और ये है भी। उसको कहते हैं बेटा, तुम दोबारा उस दुखों के संसार में जा रहे हो, लेकिन निश्चित रहो हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा हैं, और तुम्हें कभी भूलेंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर तुम अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुन के सही मार्ग पे चलते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि वही होगा जो होनहार है, जो ज़रूरी है। और जब तुम उस जीवन में सक्सेसफुल होकर के दोबारा यहाँ लौटोगे, दुखों के संसार से वापस यहाँ आ जाओगे और वहाँ पे अपना कार्य सफलतापूर्वक कराओगे जो करने के लिए जा रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे आपकी लाइफ की जो है जजमेंट वो यही होगी कि आपका लाइफ सक्सेसफुल है, और इसलिए तुम शांत हो जाओ और जाओ। देखिए कितनी बड़ी एक उस आत्मा को, उस एंटिटी को एक आश्वासन है प्रभु का कि तुम दुखों के संसार में जा रहे हो, कुछ कार्य करने जा रहे हो, लेकिन अगर अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनोगे और सही मार्ग पे चलते रहोगे और जिस कार्य के लिए आए हो पूरा कर दोगे, भटकोगे नहीं दुनिया में, लालच के कारण, लस्ट के कारण भटकोगे नहीं। अंतर्मन की आवाज़, अंदर से आती है आवाज़। जब भी आप दोहराए पे खड़े हो ना, अपने अंदर झांको, मेडिटेशन में जाओ, तो आपको पता चलता है सही मार्ग कौन सा है। तो इसलिए बहुत बड़ा आश्वासन है। उम्मीद है इस वीडियो से ये जो सच्ची घटना लॉब्संग रामपा जी ने लिखी है एल्गर्नन नाम के व्यक्ति के बारे में, उससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा, जीवन के बारे में, आत्महत्या कितनी बड़ी अपराध है इसके बारे में, और पुनर्जन्म के बारे में, और आपके अंदर जो कोई मृत्यु का भय है वो निकल जाएगा। जीवन ही जीवन है, ढंग से जिए, मज़े से जिए, सफलतापूर्वक अपना जीवन पूरा कीजिए, फिर
कुछ भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु तो है ही नहीं, इस शरीर की है ना। तो कपड़ों की तरह है, जैसे आपने कपड़े पहने हैं, गंदे हो जाते हो, उतार देते हो, दूसरे डाल लेते हो, उसी तरह शरीर दोबारा धारण करोगे। लाइफ तो इटरनल है। सही मार्ग पे चलोगे तो कोई मुश्किल नहीं, सब आसान है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।